पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी जराये के मुताबिक गैरी ने पीसीबी से इख्तलाफात के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया। जराये के मुताबिक हेड कोच की मनमानियां इख्तलाफात का बाइस बनी। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पसंदीदा अफराद को शामिल करवाना चाहते थे। मुआहिदे के बरक्स पाकिस्तान में क़याम से इनकार किया। चैंपियंस कप में भी दस्तयाबी मुमकिन न बनाई। मेंटल परफॉर्मेंस के मुआहिदे की वजाहत तक ऑस्ट्रेलिया न जाने का मौक़िफ़ रखा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जेसन ग्लेस्पी को बुरी हेड कोच बना दिया गया। नए मुस्तकिल हेड कोच के लिए नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए। लोकल कोचेस भी शामिल। जराये के मुताबिक आकिब जावेद के नाम पर कुरान निकल सकता है। मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल। आज हतमी फैसला मुतवक्के। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के हेड कोच और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन भी रह चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला मुजवज़ा तरमीम के हवाले से अपनी फैसला कमेटी ही करेगी। नई तरमीम भी तमाम जमातों के इत्तफाक़ राय से लाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज सर जोड़कर बैठेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर नवाज शरीफ से रब्ता करेंगे। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजल रहमान को भी पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ अहम मुलाकात भी हुई। तरमीम समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के खसूसी इजलास में पार्लिमान के दोनों ईवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। इजलास में अरकान की नामजदगियों और स्पीकर के खत पर ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। फैसला तौसी के लिए कोर कमेटी और खत्मी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन को पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ और रसूली मौक़िफ़ पर डटे रहने का यादा। नई हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जुलूसों का ऐलान। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का भी फैसला किया गया। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे इस्तदार फुल कोर्ट इजलास आज होगा। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। अदालती इस्लाहात पर गौर किया जाएगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। ज़ेरे इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के हवाले से जामे हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में तमाम दस्तयाब जज शरीक होंगे। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से मुकदमात की समाअत भी जारी है। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 मुकदमात सुने। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। सब बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद है, अपने नज़रिए पर कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। अपोजिशन में दरार की खबरें भी रद्द कर दी। कहा मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन में हैं। हम सब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रुकन हैं। मौलाना फजल रहमान और हमारा हदफ एक है। 26वीं तरमीम का तरीका ही गलत था। सेनेट मुकम्मल नहीं। ख़वातीन की सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी दी बल्कि डंडा मारा है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं जाते। ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती थी। हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? 100% बुशरा बीबी और हलीमा खान से मैं अपील करता हूँ सियासत में भी आए। वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें। कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता सुबह। जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो आपकी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आप क्या लीडरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त? बिल्कुल अहमकों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ट्वीट कर देते हैं कि जी वर्कर्स की गिरफ्तारी हो जाए, कोई मसला नहीं है। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी से सियासत में फाल होने का मुतालबा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, बुशरा बीबी और हलीमा खान से अपील है फौरी सियासत में आए और पार्टी को बचाएं। सलमान अकरम राज और रऊफ हसन कुछ नहीं कर रहे। बाहर निकलने की कॉल देते हैं फिर खुद ही वापस ले लेते हैं। पार्टी में कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत खैर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर नहीं जाती। इनका कोई सर पैर नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई की कोई हिकमत अमली ही मौजूद नहीं। ट्वीट कर देते हैं कि वर्कर गिरफ्तार हो तो कोई बात नहीं, लीडरशिप गिरफ्तार नहीं हो सकती।
बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। 4 अक्टूबर के बाद आज अडियाला जेल में केस सुना जाएगा। नैब के गवाह उमर नदीम पर जिरा जारी रहेगी। जिरा मुकम्मल होने पर केस आखिरी मरहले में दाखिल होगा। सलमान अकरम राजा का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, मुकदमात में कुछ था ही नहीं, उन्होंने खत्म ही होना था। जैसे बुशरा बीबी को जमानत मिली ऐसे ही बानी पीटीआई को भी बाहर आना चाहिए। हमारी आवाज बंद करने के लिए मुकदमात बनाए जाते हैं, हम डरेंगे नहीं, अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। जहर आलूद धुआं और गर्दो गुबार, बागों के शहर में स्मोक का राज। 523 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। कोट लखपत में इंडेक्स 673, केनाल रोड में 655, गढ़ी शाहू में 561 रिकॉर्ड। शहरियों में सांस और गले की बीमारियां बढ़ने लगीं। आज से लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू हुआ। औकात कार का इतला 31 जनवरी तक होगा। स्मोक से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर यूब की अबूरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसी कर दी। अली एजाज, करामत खोकर और दीगर की जमानतों में तौसी। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने से मुताल्लिक केस उज़्मा खान और अलीमा खान को एक पेशी से इस्तिस्ना दे दिया गया। अबूरी जमानत में 8 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी की 3 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत। बीमारी के बायस बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 90,000 की नफसियातियत बहाल। कारोबार के आगाज में ही 955 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 8.87% इजाफे के बाद 90,948 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते इंडेक्स 89,993 पर बंद हुआ था। पाकिस्तानी मेशत के लिए अच्छी खबर। IMF प्रोग्राम के बाद दीगर इदारों से फंड्स की रावी हमवार। एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान 2 अरब 74 करोड़ मिलने का इम्कान। रवां साल 80 करोड़ डॉलर की बचत सपोर्ट मिलेगी। हर साल 65 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम से दीगर मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। आने वाले साल पाकिस्तान को बेहतर फाइनेंसिंग मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। मुल्क की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 2 मरहलों में चलाई जाएगी। पहले मरहले में 66 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले में 11 नवंबर से शुरू होगा। मुल्क भर में मुहिम के दौरान कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज से 30 अजला में पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट FBR के रडार पर। रीजनल टैक्स ऑफिस इस्लामाबाद ने 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए। POS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए जाली रसीदों की तस्दीक। दोनों को सील करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। FBR ने अवाम से भी जाली रसीदों की निशानदही की अपील कर दी। जाली रसीदों की निशानदही करने वालों को 20,000 रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम। 1 नवंबर से पाकिस्तानी सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर तक कमी मतवक्के। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट $73 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI की कीमत $68 फी बैरल हो गई। मौजूदा रेट के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 3 रुपये, डीजल की 2 रुपये कम होने का इम्कान है।